जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी रेलवे और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कवर करेंगे। ये हमारा जो प्रश्न है वो 2022 के साल का है और जो सेट है वो है 17/8/2022 के तीसरे शिफ्ट का 5 से 6:30 के बीच में जो शाम में पेपर लिया गया था उस सेट का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी जीके जैसे प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो तापमान पर। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापमान। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। इनमें से जो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गार्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रांसपैरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकार की संसदीय स्वरूप। शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की दशा क्या होती है? तो दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दशा जो होती है वो दक्षिण की ओर होती है। निम्नलिखित में उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवनी लेखरा। इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पेशे से शूटर हैं। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई। तो ये हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाली। आगे बढ़ते हैं। आगे विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज नॉलेज्ड एज रेयर डिजीज डे? तो ये हो जाएगा 28 फरवरी। आगे सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। वो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गदर पार्टी के वे पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। आगे फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरवरी 2022 में ओपन एयर क्लासरूम यानी कि पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया गया। आगे है भारत में 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? तो ये हो जाएगा 2020। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2020। Soil degradation is one of the major environmental problems being faced these days. A wide range of techniques to conserve soil are mentioned below. Select the incorrect option. इसका आंसर हो जाएगा overgrazing. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा overgrazing। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग।
आगे है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो लिथियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम और सोडियम। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोंघा। घोंघा का जो है लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोंघा। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो निकटता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकटता। उपनिषद शब्द में उपशब्द जो है ये निकटता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which of the following is not a direct tax in India? इसका आंसर हो जाएगा एक्साइज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्साइज टैक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। उसका जन्म का सप्ताह किस दिन? ये हो जाएगा मंगलवार। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। भारत में आम्रवर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन जो है वो 1973 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विघटन होता है। गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है इनमें से किसे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो मनीष नरवाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनीष नरवाल को। निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो WBC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WBC। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है? तो ये विफल लागत कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये विफल लागत कहलाती है। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AlCl3 विलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AlCl3 विलयन। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन के शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण में कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो लाभ की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो एक है बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इक्वल टू बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BaSO4 प्लस 2AlCl3 इज इक्वल टू 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3।
आगे का प्रश्न है, मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। मानव वृक्क में वृक्काणु के नालिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो एसिड। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यानी कि इस जगह पर, तो इस जगह आएगा AgNO3 और KBr इज इक्वल टू AgBr प्लस KNO3। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये पड़ती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतिम प्रश्न है, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा पहले K is greater than Na, Na is greater than Zn, Zn is greater than Cu, Cu is greater than Hg, Hg is greater than Ag। फिर से देखते हैं, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन जिंक, जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर इज ग्रेटर देन पारा, पारा इज ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में कल के सेट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को पूरा कवर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।